सुप्रभात। क्लास 11 के सभी भैयाओं का इस ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में स्वागत है। इस YouTube वीडियो के माध्यम से आज हम कबीर के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 2 कुछ इस प्रकार है। संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारि पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्भ धरि बैठे, मन में कछु गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छापा तिलक अनुमाना। प्रस्तुत पद्य अवतरण में का संदर्भ जानें और इसके कठिन शब्दों को भी आप सभी देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत संत कवि कबीरदास द्वारा रचित पद संख्या 2 में से अवतरित है। प्रस्तुत पद कबीर बांग में खंड 2 से लिया गया है। इसमें कवि ने बाह्य आडंबरों का कठोर प्रहार कर सहज साधना पर बल दिया। इसमें प्रथम पंक्ति में ही जो कठिन शब्द हैं उसको देखें। संतो देखत जग बौराना। बौराना शब्द का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या पागल हो जाना। दूसरा है देखिए साच कहे। साच का अर्थ है सच या सत्य। कहो तो कहना, तो कहो का अर्थ है कहना। धावे का अर्थ है मारन, धावे का अर्थ है दौड़ते हैं, और मारन का अर्थ है मारने के लिए। झूठे माने झूठ। जग का अर्थ है संसार। पतियाना का अर्थ है विश्वास करना। अब तीसरी लाइन में देखें, नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी का अर्थ है नियमों का पालन करने वाला। देखा माने देखा ही तो जानते ही हैं। धर्मी देखा। धर्मी का अर्थ है धर्म का पाखंड करने वाला। और प्रात करे स्नाना। प्रात का अर्थ है इसमें सुबह। स्नाना का अर्थ है स्नान करें करना, और करे का अर्थ है करना। आगे देखिए अगली पंक्ति में, आत्म मारि पखान नहीं पूजे। आत्म का अर्थ है स्वयं। मारि माने मार कर, पखान नहीं माने होता है पत्थर को की मूर्तियों को। पूजा माने पूजते हैं। बहुतक देखा, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उनमें माने उन लोगों में कछु नहीं। कछु का अर्थ है कुछ भी नहीं माने नहीं। ज्ञाना माने ज्ञान। बहुतक देखा पीर औलिया। बहुतक का अर्थ है बहुत से। पीर औलिया धर्मगुरु और संत ज्ञानी। और कुराना, पढ़े किताब कुराना। पढ़े किताब कुराना। पढ़े माने पढ़ते हैं। किताब कुरान किताबें, और कुरान ग्रंथ। कुरान किताब का अर्थ है किताबें, और जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और आगे देखें, कै मुरीद तदबीर बतावें। मुरीद का अर्थ है शिष्य, अनुगामी। तदबीर माने उपाय, और बताएं माने बतलाते हैं। उनमें मन में कछु, मन में बहुत गुमाना। मन में मन माने हृदय में बहुत गुमाना माने गुमान माने गर्व, अहंकार। और आसन मारे डम्ब डरी बैठे। डिम्ब धरि, डम्ब करके आडंबर करके बैठे रहते हैं।
मन में बहुत गुमाना, मन में माने हृदय में बहुत गुमाना, अत्यधिक अहंकार भरा रहता है। पीपर, पीपर का अर्थ है पीपल का वृक्ष, पाथर का अर्थ है पत्थर। पीपर पाथर पूजन लागे, पूजन माने पूजा करने लगते हैं। तीर्थ गर्भ गुवाना, तीर्थ तीर्थ स्थान, गर्भ माने अभिमान, भुलाना माने भूल जाते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, विभिन्न धर्मावलंबियों की बातें करता है कि वो लोग क्या करते, टोपी सर पर धारण की जाती है। पहरे माने धारण करना, माला का अर्थ है माला, और पहरे माने धारण करना। छापा, तिलक, अनुमाना, अनुमाना का अर्थ है मस्तक पर विभिन्न प्रकार से जो तिलक लगाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस पद्य अवतरण में जिन कठिन शब्दों को के अर्थ को देखा, सभी कठिन शब्दों के अर्थ को देखा। अब हम एक एक पंक्ति की व्याख्या देखेंगे। प्रथम पंक्ति में कवि कहता है, संतो देखो जग बउराना। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, देखो यह संसार, तो इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। और दूसरी पंक्ति कहता है, साच कहे तो मारन धामे। अगर मैं उन्हें सच्ची बात कहता हूँ तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, वे झूठी बातों पर ही विश्वास किए हुए हैं। नेमी देखा, तीसरी पंक्ति देखें, नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करें स्नाना। अगर मैं उन्हें, कवि बताना चाहता है कि अगर मैं उन्हें यह बताता हूँ कि धार्मिक आडंबरों से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, जितने भी बाह्य आडंबर हैं, जो लोग प्रपंच जनित बाह्य आडंबर हैं, उनसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इस बात पर वह विश्वास नहीं करते हैं और सदैव आडंबरों से प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कहता है कि साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पर, यानी इस प्रकार वे लोग झूठी बातों पर, मेरी सच्ची बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाह्य आडंबरों से दूर रहो, बाह्य आडंबरों से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही मैं ये बात उन्हें बताना चाहता हूँ, लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों की, धर्मढोंगियों की बातों की पर विश्वास करते हैं। कहता है कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करें स्नाना। मैंने बहुत से नियमों का पालन करने वालों को देखे हैं, जो सुबह उठ करके स्नान करते हैं। प्रातः करे स्नान, प्रातःकाल ही स्नान करते हैं। वे आत्म तत्व को छोड़कर, आत्म मारी बखान नहीं शुरू हुए, वे आत्म तत्व को छोड़कर, आत्म तत्व से यहाँ से है कि परमात्मा का आत्मा में ही वास है, अर्थात हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इस बात को वो छोड़ करके क्या करते हैं, पखान नहीं पूजे, पत्थर की पूजा करते, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। यहाँ सीधे और सीधे हिंदू धर्मावलंबी जो बाह्य आडंबरों के पोषक ज्ञानी लोग हैं, उन पर कवि ने करारा प्रहार किया है और बताना चाहते हैं कि आत्म मार्ग पखान नहीं पूजे। वे लोग आत्म तत्व को छोड़ करके पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं। कभी कहता है ऐसे लोग स्वयं को ज्ञानी तो मानते हैं, संत तो मानते हैं, लेकिन मैं उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं देखता। अगली पंक्ति में कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औरिया। ये तो हिंदू धर्मावलंबियों की बात कहा, जो स्वयं को धर्मढोंगी कहते हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी कहते हैं। अगली पंक्ति में कवि ने कहा है कि बहुतक देखा पीर औलिया। अब अगली पंक्ति में मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए धर्मावलंबियों, धर्मढोंगियों की बात करते हैं, जो बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, बहुत से पीर पैगंबरों को भी कभी कहता है कि मैंने देखे हैं जो कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं,
पढ़े किताब कुराना, वे कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों का आनंद करते हैं। और क्या करते भाई, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। और वे अपने शिष्यों को प्रभु प्राप्ति का, कै मुरीद तदबीर, वे अपने शिष्यों को प्रभु प्राप्ति का उपाय बताते हैं, लेकिन उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें स्वयं का ज्ञान नहीं, अर्थात वे भी अज्ञानी हैं। वे भी बाह्याडंबरों से, कभी यहाँ मुस्लिम धर्मावलंबियों की, धर्मोंगियों की बात करता है, जो धर्म के नाम पर बाह्याडंबर के पोषक बने हुए हैं। यहाँ बताना चाहता है कि उनके मन में भी जो ज्ञान है वस्तुतः ईश्वरत्व प्राप्ति के लिए वह साधक नहीं है। और आगे कहता है, उनमें उहे जो ज्ञाना, और आसन मार डिम्ब डर, वैसे मन में बहुत गुमाना है। और ये क्या करते हैं, तो बहुत से साधु संत समाधि लगाकर, आसन मार डिम्ब डर, बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो आसन मारकर समाधि लगाकर ध्यान की मुद्रा में बहुत देर तक बैठा करते हैं, यानी दिखावा करते हैं कि सबसे बड़े धर्मावलंबी, सबसे बड़े संत हम ही हैं, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, मन में बहुत गुमाना। इस प्रकार अपनी पूजा पर, अपनी भक्ति पर बहुत प्रकार से गुमान करते हैं, अहंकार करते हैं। और पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ घर घूमाना। इस प्रकार क्या करते हैं भाई, कुछ पीपल के पेड़ या पत्थरों की पूजा करते हैं। आप हिंदू धर्म में बहुत से लोगों को देख रहे होंगे, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, और साथ ही पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, या तीर्थ यात्रा करके, तीर्थ गर्भ बनाना, तीर्थ यात्रा करके बहुत प्रकार के से स्वयं पर गर्व या अभिमान किया करते हैं। तो क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं है कि सभी आडंबरों से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकी। सभी जो बाह्य आडंबर है, ना मूर्ति पूजा से, ना पीपल की पूजा से, कभी यहाँ बताना चाहता है, ना बाह्य, किसी भी बाह्य आडंबर से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कभी कहता है कि टोपी पहरे, माला पहरे, छापा तिलक अनुमाना। तो इस प्रकार कुछ जो धर्मावलंबी हैं, जो संत, स्वयं को संत कहने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मावलंबी जो स्वयं के को संत ज्ञानी कहने वाले लोग हैं, वह टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तथा मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं। यहाँ हिंदू धर्म के लोगों पर पुनः कवि ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि जो दिखावा करने वाले लोग हैं, बाह्याडंबर से जुड़े हुए लोग हैं, स्वयं बाह्याडंबर करते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, और दूसरे को बाह्याडंबर के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो कहते हैं कि टोपी पहरे माला पर, वे लोग टोपी धारण करते हैं, माला धारण करते हैं, और मस्तक पर बहुत ही सुंदर तिलक भी लगाते हैं। तो साखी और शब्दों को गाते भी रहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के साक्ष्य भी देते रहते हैं, उपदेश भी देते रहते हैं। और कभी कहता है इस प्रकार, यह भी उनकी भूल है। कभी कहता है ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उन्हें अपनी आत्म की खबर नहीं है। प्रभु तो हमारी आत्मा में ही निवास करता है। और इस बात से शायद ये धर्मावलंबी जो बाह्याडंबरों के पोषक लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म के हों, के संत जन हों, जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, वह शायद इस बात को भूल चुके हैं कि परमात्मा को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो हमारी आत्मा का में ही समाया हुआ है, और इसे किसी बाह्याडंबर से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कवि कबीरदास जी ने इस बात पर जोर दिया है कि बाह्याडंबरों से हमें बचना चाहिए। प्रभु की प्राप्ति के लिए जो भी बाह्याडंबर हैं,
इस संसार में, उससे हमें बचना चाहिए और हमें अपने अंतर मन में ही, अपनी आत्मा में ही परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार से बाह्य आडंबरों की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार कवि ने यहाँ बाह्य आडंबरों पर बहुत ही करारा प्रहार करते हुए विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबियों को एक कठोर संदेश दिया है कि केवल और केवल अधूरा ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। वस्तुतः यह एक प्रकार से सच्चा ज्ञान है कि परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे, जैसा कि कबीर ने स्वयं कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इसलिए उस हिरण की बात जो जिसके नाभि कुंड में कस्तूरी का वास होता है, लेकिन उस कस्तूरी की सुगंध पाने के लिए वह वन पर्यंत कुलांचे मारता रहता है। वस्तुतः वह भूल जाता है कि उसके नाभि कुंड से ही यह कस्तूरी की सुगंध जो है बाहर आ रही है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी इस बात को स्वीकारने की ज़रूरत है कि ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे ना, घट घट में कण कण में परमात्मा का निवास है। हमें इस वस्तुतः उसे खोजने की ज़रूरत है। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसे मन में धारण, इस विश्वास को मन में धारण करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में पुनः हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।